हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 19 मार्च के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है फागुन का, तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है धृति और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रोग और कर्ज की स्थिति आपके ऊपर आ सकती है। आज आपको एक साथ बहुत सारे काम, बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ सकती हैं, तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा इस चैलेंज को लेने के लिए। बहुत सारे काम अचानक से आएंगे, तो मेंटली आपको आज बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। मानसिक दबाव और तनाव अधिक लेने से बचना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक तनाव के कारण आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज पैसे को बचा करके आपको चलना चाहिए, सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। ओम विश्व मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, यात्रा करने से आप बचें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बनती है। लव रिलेशनशिप में भी आज कुछ तनाव आ जाए, कुछ खटास आ जाए, कुछ वाद विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। तो संबंधों में भी आज आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जितनी भी ये अशुभता की स्थिति है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार में परिजनों के साथ वाद विवाद, बहस करने से बचना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आज आपको खुद पर, अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर, अपने टैलेंट पर विश्वास रख करके आगे बढ़ना होगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म से आज आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भागदौड़ अधिक करने से बचें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पिछले दिनों आपने जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा लगाया था, आज आपको बहुत अच्छा रिटर्न वहां से मिल सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य खराब होने के योग दिखते हैं। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से आप बचें। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज के काम को कल पर छोड़ने की जो आपकी आदत है उसे आज आपको बदलना चाहिए। आज मन से हर प्रकार की दुविधाएं समाप्त होंगी। फिजूल खर्च करने से आप बचें। ओम अकल्मषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आप बचें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक सफलता मिलने की संभावना दिखती है। अगर आप किसी से डर करके पीछे हट रहे हैं तो लोग आपको दबाना शुरू कर देंगे, इसलिए आज आप अपने अधिकार के लिए पीछे ना हटें। ओम अग्नि गर्भाच्छिदे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इन्वेस्टमेंट से अभी आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में जो कलह की स्थिति थी, पारिवारिक कलह अभी भी बनी रहे, ऐसी स्थिति दिखती है। अपने जीवन की सभी परेशानियों का अंत आज आपको स्वयं करना होगा, तो एक एक करके उनकी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना आप शुरू कर दीजिए। ओम अग्रगण्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी का दिल आप ना दुखाएं। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन में सुधारपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। आज अगर आपके दिल में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भाव है, कोई भावना जागृत हो रही, तो उसे आपको व्यक्त कर देना चाहिए। ओम अजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ब्राह्मण देवता का अपमान अनादर करने से बचना होगा। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जटिल कामों से छुटकारा मिलेगा। आज आपको काफ़ी ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ओम अद्भुत मूर्तिमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी के गलत कार्य में आप उसका सहयोग न करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सुख समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। अपने काम करने के तरीके पर आज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपके और आपके करीबियों के बीच में अनबन होने के, तनाव होने के, वाद विवाद होने के योग दिखते हैं, तो समझदारी दिखाइए, परिपक्वता दिखाइए, व्यवहार में मैच्योरिटी रखिए और अपनी सूझबूझ से, समझदारी से आपसी टकराव को, तनाव को टालिए। ओम अध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और कुछ समय के लिए अपने गलत मित्रों से आप थोड़ी सी दूरी बनाइए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में धन और प्रशासन से जुड़े क्षेत्रों में आपको भाग्योदय मिल सकता है। आज आपको अपने काम को अच्छी तरीके से करने के कई सारे अवसर मिलेंगे। परिश्रम से किया गया कार्य आज आपको बड़ी सफलता दिला सकता है।
ओम अनेका चिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरों के वाद विवाद से आप बचें। तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, और आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भृगु संहिता के अनुसार हम लोग जानेंगे कि किस उम्र में किस किस राशि के जातक लोगों को भाग्योदय मिलता है। भृगु महर्षि ने अपनी संहिता जो लिखी थी उसमें क्या उल्लेख किया था, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था, उसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। भाग्य या किस्मत ऐसे शब्द हैं जिनका हमारे जीवन में काफ़ी अधिक प्रभाव माना जाता है। किसी भी प्रकार के सुख दुख, सफलता असफलता, अमीरी गरीबी को भाग्य से जोड़कर के ही लोग देखते हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारा अच्छा समय, जानना चाहते हैं कि हमारा अच्छा समय कब आएगा, कब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, कब हम सफल होंगे, कब हमारा बड़ा घर होगा, कब हमारे पास बड़ी गाड़ियां होंगी, कब हम सर्व प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भृगु संहिता में बताए गए हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष संबंधी समस्त प्रकार की जानकारियां दी गई हैं। इस संहिता में कुंडली के लग्न के अनुसार बताया गया है कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा। तो लग्न के अनुसार भी है, राशि के अनुसार भी है। तो आइए जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये 12 राशियां जैसा हम सभी लोग जानते हैं, मेष वृष मिथुन पूरी 12 राशियां हैं। ये जो 12 भाव हैं ये अलग अलग राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली का प्रथम भाव यानी कुंडली का केंद्र स्थान है जिसे पहला घर कहा जाता है। उसी राशि के अनुसार पहले केंद्र स्थान में पहला घर जिस राशि का होता है उसी राशि के अनुसार कुंडली का लग्न निर्धारित होता है। लग्न के आधार पर कुंडलियां जो हैं 12 प्रकार की होती हैं। अपनी कुंडली का पहला भाव यानी लग्न को देखिए और जानिए कि किस उम्र में आपका भाग्योदय हो सकता है। तो मेष लग्न की अगर किसी व्यक्ति की कुंडली है, ये लग्न के आधार पर फलादेश है। अगर मेष लग्न की किसी की कुंडली है तो जिन लोगों की कुंडली मेष लग्न की होती है भृगु संहिता के अनुसार सामान्यतः उनका भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में या फिर 22 वर्ष की आयु में या फिर 28 वर्ष, 32 वर्ष या 36 वर्ष की आयु में जाकर के होता है। तो ये अलग अलग योग हैं। अगर 16 में हो गया तो 16 ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहे तो 16 में हो सकता है, फिर उसके बाद 22 में हो सकता है। तो कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग योग बताए गए हैं। फिर इसी तरीके से जिन लोगों की कुंडली वृषभ लग्न की है उनका भाग्योदय 25 वर्ष, 28 वर्ष, 36 वर्ष या 42 वर्ष की उम्र में जाकर के हो सकता है। मिथुन लग्न की कुंडली वाले जातक लोगों के लिए 22 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में, 35, 36, 42 वर्ष की उम्र तक इनका भाग्योदय कभी भी हो सकता है। इन वर्षों में मिथुन राशि के लोगों का भाग्योदय होता है। कर्क लग्न की कुंडली, जिन लोगों की कुंडली कर्क लग्न की है उनका भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, 28 और 32 वर्ष की आयु में हो सकता है। सिंह लग्न की कुंडली, जिन लोगों की कुंडली सिंह लग्न की होती है यानी पहला घर जिनका सिंह लग्न का है उनका भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में, 26 वर्ष की आयु में, 28 वर्ष की आयु में या फिर 32 वर्ष की आयु में हो सकता है। कन्या लग्न, कन्या लग्न की कुंडली वाले लोगों को भाग्योदय जो है वो 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष, 32, 33, 35 और 36 वर्ष की अवस्था में प्राप्त होता है। तुला लग्न की कुंडली, जिन लोगों की कुंडली तुला लग्न की है उनके भाग्य का उदय 24 वर्ष की आयु में होता है। अगर 24 में ना हो तो फिर 25, 32, 33 या फिर 35 वर्ष की आयु में जाकर के हो सकता है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न के जातक लोगों की जिनकी लग्न बनता है कुंडली में वृश्चिक, उनका भाग्योदय 22 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष या फिर 32 वर्ष में जाकर के उनका भाग्योदय होता है। उनका भाग्य जो है वो चरम पर पहुंचता है। धनु लग्न के लोगों को जीवन में 16 वर्ष की अवस्था में भी भाग्योदय मिल सकता है। फिर उसके बाद 22 वर्ष और 32 वर्ष की आयु में भी भाग्योदय के योग बनते हैं। मकर लग्न की कुंडली वाले जातक लोगों को 25 वर्ष, 33 वर्ष या फिर 35 और 36 वर्ष में जाकर के भाग्योदय की स्थिति बनती है। कुंभ लग्न वाले जातक लोगों को 25 वर्ष की आयु में, 28 वर्ष, 36 वर्ष और 42 वर्ष की आयु में जाकर के भाग्योदय मिलता है।
मीन राशि वाले जातक लोगों को 16 वर्ष की आयु में, 22 वर्ष, 28 वर्ष की आयु में या फिर 33 वर्ष की आयु में भी भाग्योदय प्राप्त होता है। तो यहाँ जो कुंडली बताई गई है वो आपकी कुंडली के लग्न के आधार पर एक संभावित उम्र, जो एक एक्सपेक्टेड योग बताया गया है भृगु ऋषि द्वारा भृगु संहिता में, वो आपको बताया गया। किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय एक्चुअल कब होगा वो उनकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर ही डिपेंड करता है। यहाँ जो मैंने बताया ये एक सामान्य सा लक्षण है जो जनरली होता है लोगों के साथ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर आपको ये जानना है कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका भाग्योदय कब होगा, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि जो जानकारियां आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं ये शास्त्रीय जानकारियां हैं, ज्ञानवर्धक हैं, ये आपको निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि ईश्वर आपका कल्याण करे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। हरिओम। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।